प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को उनके ही क्षेत्र में जब दौड़ा दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए और उनको वहाँ से भागना पड़ा, तो ये तो अब मान ही लिया जाएगा। अब तक तो गोदी मीडिया छुपा रही थी, लेकिन अब ये वायरल हो गया, बीबीसी ने भी चला दिया और तमाम देश के चैनल ने इस खबर को चला दिया कि केशव प्रसाद मौर्य का ज़बरदस्त विरोध हुआ। इस तरह के कई विधायकों की खबरें आई जहां उनको गांव से दौड़ा दिया गया। ये पहली बार हुआ है, भारत के किसी भी राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि नक्सल प्रभावित राज्यों में भी कभी भी किसी विधायक को गांव से इस तरह से दौड़ाया नहीं गया है जो दौड़ाया जा रहा है। और ये विरोध और आक्रोश है, और ये आक्रोश केवल इसलिए है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी निर्णय लिए 5 वर्षों में, वो निर्णय जनहित में नहीं थे, वो निर्णय तानाशाही के थे, वो निर्णय थोपने के थे, मनमानी के थे। आपको एक बात बता दूं, एक न्यूज़ चला रहा, गोदी मीडिया भी पूरी ताकत लगा रहा कि किसी भी तरह से माहौल बन जाए। एक न्यूज़ अभी चल रहा था TV9 भारतवर्ष में, रात में देख रहा था, तो उसमें बुलडोज़र की दास्तान सुनाई जा रही थी कि योगी की सबसे बड़ी ताकत, यानी योगी को गरीब जनता वोट देगी इसलिए कि योगी ने अपराधियों पर अंकुश लगा दिया, अपराधियों पर बुलडोज़र चला दिया। तो वो जो सूची जारी कर रहा था, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। बुलडोज़र की जो सूची जारी हुई उसमें 3 मिश्रा जी, 1 तिवारी जी, यानी 4 ब्राह्मण बाहुबली का नाम और 3 मुस्लिम बाहुबली का नाम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और एक और का नाम, ये हो गए, और 2 यादव का नाम। साहब, बाहुबली तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को खूब याद होगा कि बाहुबली जो है वो हमेशा ठाकुर के अंदर रहा। बाहुबल ठाकुरों के विषय में गांव में आज भी लोग कहते हैं, अरे उनकी तो ठकुराई चलती है। तो जो इतने ठाकुर पहले से बाहुबली थे उन पर तो कार्रवाई हुई ही नहीं। बुलडोज़र का रुख कभी भी ठाकुरों के घर की तरफ नहीं किया गया। क्या बाहुबली उत्तर प्रदेश में, क्या अपराधी उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण है, सिर्फ यादव है, सिर्फ मुस्लिम है? यही 3 हैं, चौथे नहीं है क्या? और चौथे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि 2200 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार ने जब्त की है इन 8 लोगों के, जिसमें 2 मिश्रा, 1 तिवारी जी हैं, 2 अतीक और मुख्तार हैं, और साथ में 1 यादव जी का भी नाम है। मैं अभी नाम लिखा नहीं हूँ, उसको लिखूँगा चूँकि ये मुद्दा है बड़ा मेरे लिए। तो ये एक सवाल पूछा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की जो भी सरकारें रही हैं उनके इतिहास को जब आप उठाएंगे, केंद्र और राज्य कहीं भी, तो वहाँ आपको पाएंगे कि आम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को अपने न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, जौनपुर से एक जाटव समाज का व्यक्ति परिवार समेत जंतर मंतर पर आज से 3 महीना पहले आया हुआ था और उसकी बेटी का अपहरण हो गया। मीडिया ने उस न्यूज़ को नहीं चलने दिया और उसके बेटी का अपहरण ठाकुर ने किया। मैं जातिवादी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उसके वीडियोज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो चलाए गए हैं। तो आप ये बताइए कि आप मतलब न्याय नहीं मिल रहा है दलित को, न्याय नहीं मिल रहा है गरीब पीड़ित को, शोषित को, और अत्याचार कौन कर रहा? मोदी जी के, योगी जी के सूची में कौन है? बुलडोज़र किस पर चल रहा? तो मुसलमान पर, ब्राह्मण पर और यादव पर। ये सूची मैं नहीं दे रहा हूँ, TV9 भारतवर्ष पर देख लेंगे। जिन जिन लोगों पे बुलडोज़र चलाए गए, जिसका क्रेडिट योगी जी लेना चाहते हैं कि मैंने बुलडोज़र चला दिया अपराधियों पर, उसकी सूची जो आई है उसमें 2 मिश्रा जी हैं, 1 तिवारी जी हैं और 2 मियाँ जी बेचारे हैं, 1 अतीक अहमद, मैं बेचारा खैर नहीं कहूँगा, 1 अतीक अहमद है, 1 मुख्तार अंसारी और 1 यादव जी का नाम है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में यही लोग अपराधी हैं, यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि बुलडोज़र में भी भेदभाव क्यों किया आपने? क्या अपराधियों में भी आपने जाति और धर्म ढूंढा है? तो ये निरंकुश सरकार है। आपने जो कहा कि रुझान तो हर सरकार पे लगते हैं। नहीं, मायावती पे भी लगे, अखिलेश यादव पे भी लगे। नहीं, देखिए, मैं मायावती पे कैसे लग गए? मायावती ने तो अगर ठाकुरों पे कार्रवाई की तो मुसलमानों पे भी की और सब पर की। देखिए, अपराधी होता, आप उसको जाति धर्म में अगर बांटने लगिएगा तो इसको कभी भी न्याय कहा ही नहीं जाएगा। जाति का पक्ष को लेकर नहीं, पक्ष लेना, अब देख, मायावती तो पक्ष इसलिए लेती थी कि उसका संवैधानिक अधिकार था पक्ष लेने का। पक्ष का मतलब मैं समझा देता हूँ, और अखिलेश जी का, मुलायम सिंह का भी समझा देता हूँ। आपको वो नारा याद होगा, मिले मुलायम कांशीराम वाला। कांशीराम आए थे सत्ता में तिलक तराजू और तलवार बोलकर
तो उनका सीधा सीधा मैसेज था कि जो मैंने चौथे वर्ण के लोग हैं उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है। अगर सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम उनका करेंगे ताकि वो मुख्य धारा से आ जाए। तो अगर बहन जी ने ज़्यादा से ज़्यादा दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है तो उन पर भेदभाव का आरोप नहीं लग सकता, चूँकि वो नारा लेकर पहले से ही चले थे। और ये सच्चाई भी है, संविधान खुद आरक्षण इसीलिए तो दिया जा रहा ताकि जल्दी से वो मुख्य धारा से जुड़ जाए, वरना आरक्षण का क्या मतलब बनता है। टैलेंट पे आइए, लेकिन टैलेंट पर इसलिए आप नहीं आइएगा कि एक वर्ग के साथ हज़ारों साल से नाइंसाफ़ी हुई है और उसमें नाइंसाफ़ी केवल मनुवादी और नॉन मुस्लिम्स की बात। जब मनुवादी लोग बोलते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण का नाम आ जाता है या हिंदू ठाकुरों का नाम आता है। मैं साथ में मुसलमान को जोड़ देता हूँ। 600, 700, 300 कितने साल मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। मुसलमानों ने भी यहाँ राज किया था, उसने भी न्याय वैसा नहीं किया, वरना ये व्यवस्था ही खत्म हो जाती। आप अगर सबको न्याय दे देते, समाज के उस वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ लेते। ये जितने मुस्लिम शासक थे इन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मण को रख लिया। आप बिरबल कौन थे? और एक नाम नहीं, 1000 नाम है मुगलों के, दाएं बाएं आगे पीछे ब्राह्मण और ठाकुर थे और दूसरा कोई था ही नहीं। तो लाभ तब भी मुगलों में भी, तुगलक में भी, ऐबक में भी, बलबन में भी, खिलजी में भी और अंग्रेज़ों में भी यही ठाकुर और ब्राह्मण रहे। साहब कांशीराम कहा करते थे, और हम लोगों का निजी अनुभव जो है वो यही है कि कमज़ोरों के लिए, जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए गठबंधन की सरकार लाभकारी है। गठबंधन की सरकार में आपको याद होगा, केंद्र में जब गठबंधन की सरकार रही तो प्रधानमंत्री कभी निरंकुश नहीं हो सका और कोई भी मनमाना निर्णय नहीं ले सका। जब भी निर्णय लिया तो जनहित में लिया, और यदि कोई निर्णय गलत ले लिया तो सहयोगी दलों में से कोई ना कोई आकर खड़ा होता है और विरोध करता है और सरकार बैकफुट पर आती है और फिर वो जनहित के लिए निर्णय लेने को बाध्य हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही है पिछले 5 वर्षों में, जो कुछ भी आपने देखा है, दृश्य ठोक दो, मार दो, पटक दो, लूट लो, जो आदेश आते रहे हैं सरकारी, वो केवल इसलिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और इतनी सीटें थी कि मुख्यमंत्री जी को ये लगता था कि भाई कोई भाग भी जाएगा 2-4-10 नाराज़ होकर, 150 भी चला जाएगा तो सरकार तो गिर नहीं रही है, 325 के करीब। तो इससे मुख्यमंत्री निरंकुश हो गए थे। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि असेंबली हंग हो, गठबंधन की सरकार हो। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही गठबंधन को प्राथमिकता दी थी और एक समझिए कि न्योता दे दिया, आमंत्रण दे दिया और लोग आए, लेकिन गठबंधन कोई भी पूर्ण अभी नहीं है, सब में कमी है। और कुछ पार्टियों ने गठबंधन ही नहीं किया, जैसे कांग्रेस ने अब तक नहीं किया और बसपा ने नहीं किया। तो गठबंधन की राजनीति हो, चाहे बिफोर इलेक्शन हो या आफ्टर इलेक्शन हो, प्री पोल हो या पेस्ट मैंने बाद में हो, लेकिन गठबंधन हो और सरकार गठबंधन की बने। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा गठबंधन में वो निरंकुश नहीं रहेगा। इसलिए अगर ऐसी सूचनाएं आ रही आप कह रहे हो तो इसका तो हम स्वागत करेंगे, ऐसा ही हो जाए तो बेहतर है। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही है लगातार। जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से इनके जीते हुए विधायकों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जा रहा, ये अब कोई फर्जी खबर रही नहीं। अब